अखिलेश जी तो दिन रात काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब बहुत ही एक तो स्पष्टवादी हैं। से माननीय नेताजी जिसको डांटते भी थे तो उसका काम समझिए पक्का। अच्छा, हाँ है, जिसको तुम्हारा काम नहीं करूँगा जान लीजिए उसका काम हो गया। एकदम अनुभवहीन ज्ञानेश कुमार को पता नहीं कितने दिन में SIR होगा और कितना कठिन है और कितना सरल है, कितनी BLO को ट्रेनिंग देनी है। नमस्कार, हमारे साथ समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष माननीय राम प्यारे यादव जी हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। सर, समाजवादी पार्टी संघर्षों से निकली पार्टी है और आप उसमें लंबे समय से हैं, तो कुछ बताइए पार्टी के बारे में, क्या है, कैसे है? समाजवादी पार्टी समाजवादी व्यवस्था की पोषक है। हमारे जो इसके संस्थापक रहे हैं माननीय नेताजी, उसके पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाली आचार्य नरेंद्र देव जी के विचारों पर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए समाजवादी पार्टी सतत प्रयासरत है और हम चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था समाजवादी हो और समाजवादी विचारधारा की ही सरकार बने। और अखिलेश जी की भूमिका का आप किस तरह से देखते हैं 27 में? अखिलेश जी तो दिन रात काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। अब ये जो वर्तमान सरकार है, सारा देश क्या सारा विश्व जान रहा है कि यहाँ वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। आज तक हम लोगों ने भी देखा है 77 से लेकर के कि जो सत्ता में रहता है उसका क्रेज घटता है, उसकी सीटें घटती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की किस आधार पर बिहार हो, कोई हो, महाराष्ट्र हो, MP में हार गए लोकसभा में और विधानसभा में भारी बहुमत, ये तो असंभव है। सत्ता पक्ष के वोट बढ़ता नहीं है, घटता है। तो ये वोट चोरी से सरकारें बना रहे हैं। अब अगर सभी विपक्षी पार्टी एक होकर के इस वोट चोर सरकार को हटा ले जाएं, इसी में देश का हित है। पार्टी कार्यकर्ताओं से अखिलेश जी का व्यवहार किस तरह से है? बहुत अच्छा है। माननीय अखिलेश जी जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब बहुत ही एक तो स्पष्टवादी हैं जी और कार्यकर्ताओं से अब नेताजी की तरह मिलते जुलते हैं जी। जैसे माननीय नेताजी जिसको डांटते भी थे तो उसका काम समझिए पक्का। अच्छा, हाँ है, जिसको तुम्हारा काम नहीं करूँगा जान लीजिए उसका काम हो गया। एकदम घुड़क देते थे वो, बस उनका वो प्यार था। बहुत अच्छे, एकदम दबा देते थे। नहीं करेंगे तुम्हारा, हाँ, लेकिन हो जान लीजिए काम हो गया। अच्छा, नहीं करेंगे काम हो जाता था। ये बात है। बहुत अच्छे थे नेताजी तो है। दो व्यक्तियों की तुलना आप नहीं कर सकते, लेकिन अब माननीय अखिलेश जी अपने पिताश्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता माननीय मुलायम सिंह जी के पदचिन्हों और विचारों पर, उन्हीं की कार्यशैली पर चल रहे हैं जी। कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान और बातें सुनना, खुला दरबार लगाना, सबकी समस्याएं सुनना चल रही है। तो पूरी तरह से अभी SIR की प्रक्रिया तो चली रही, आप देख ही रहे हैं। अब पूरी तरह से आप लोग इसमें लगे हुए हैं। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? समय सीमा तो बढ़ी है 26 तक। अब सवाल ये है कि ये जो चुनाव आयोग है जी, जिसको पता ही नहीं कि कोई काम कितने दिन में होगा जी, कोई काम कितने दिन में होगा इसको पता ही नहीं है। पहले के जानते थे, एक मिस्त्री भी बता देता है जो बिल्डिंग बनाता है कि हम इतने दिन में तैयार कर देंगे, 4 महीने 5 महीने में बिल्डिंग बन जाएगी जी। और इस अनुभवहीन ज्ञानेश कुमार को पता नहीं कितने दिन में SIR होगा और कितना कठिन है और कितना सरल है, कितनी BLO को ट्रेनिंग देनी है, BLA को ट्रेनिंग दे करके सारे फार्म गड़बड़ हो जा रहे हैं। हमारे गांव में, हमारे बांस गोरथानी में 300 फार्म लौट आए हैं। जी। केवल
गलत भरे गए हैं जी जी। अनुभवहीनता में। कल सर एक बात और आपको बता दें, यहाँ समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं माननीय कन्हैया गौड़ जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला कि उनका ही वोट डिलीट कर दिया गया है। हो सकता है किसी वो का भी गुहार delete लगा कर रहे हैं कि सकते हमारा वोट जो बनवाया जाए। हैं। हाँ तो एकदम वो तो सही है। अब आपको मालूम होगा कि ये जो एमएलसी के हाँ शिक्षा स्नातक के का जो हाँ है, स्नातक शिक्षक के का है, थे, हाँ। उनका ही नाम डिलीट हो गया है। हाँ आशुतोष सिन्हा जी हैं। जी 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 उन्हीं का बात आप उन्हीं का नाम हो गया। वाराणसी खंड के जो ये लोकतंत्र है ना भाई साहब। जी इसमें लोक लाज होना। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे लोक लाज से चलता है। और ये वर्तमान सरकार के पास लोक लाज ही नहीं है कि हमको क्या कहेंगे लोग। कुछ नहीं, ना तो लोक बचा ना तो तंत्र। और न लोकराज, लोकलाज भी नहीं है। लोकतंत्र में प्रधान भी डरता कि हमको कोई कुछ न कहे। एमएलए भी होता कि हमारी छत बनी रहे, इसको नहीं। तो 27 के लिए आप लोगों ने कमर कस लिया और चाचा शिवपाल यादव जी का भी पूरी तरह से मिल रहा है वो। हाँ चाचा जी का पूरा समर्थन है और माननीय अखिलेश जी उनको बहुत कुछ अधिकार भी दे दिए हैं। आने वाले चुनाव में चाचा जी की बहुत ही अहम भूमिका होगी और वो बहुत अनुभवी रणनीतिकार हैं। और यहाँ तक हमने सुना था कि पूर्वांचल की महत्वपूर्ण जो है कमान उनको सौंपी गई है कई जिलों की रणनीति बनाने के मुद्दे। हाँ हाँ एकदम। और चाचा जी बहुत अच्छे राजनीतिक रणनीतिकार हैं। और उनको यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण रूप से अधिकार दे देंगे तो सारी सीटें उन्हें निकाल देंगे। चलिए अब 27 में देखा जाएगा समाजवादी पार्टी किधर जाती है। अभी वर्तमान सरकार आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष। धन्यवाद।